जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पाद बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आप सब बखूबी इसको जानते होंगे क्योंकि ये बड़ा ही चर्चा में रहा था। जैसे ही हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था तो उसके बाद से काफ़ी चर्चा में रहा। तो उसका सही जवाब है 101। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आत्मनिर्भर होने की बात कही है और अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल, कॉर्वेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार समेत कई अन्य ज़रूरी उपकरण शामिल किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा दी थी उन्होंने, और जो कि 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था और भूगोल और मांग को आधार पर उसके बनाया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेज़बानी निम्न में से किस देश को सौंपी है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि T20 इस साल होना था लेकिन वो इस साल नहीं हो पाया था कोविड के चलते, और लॉकडाउन जो था उसकी वजह से जो बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स थे उनको स्थगित करना पड़ा था। तो अब जो है जो मेज़बानी की बात कही गई है 2021 में T20 वर्ल्ड कप होगा और इसमें जो है भारत जो है वहाँ पर इसकी मेज़बानी दी गई है। तो कोरोना वायरस के कारण इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप एक साल के लिए टल गया है। वहीं अगले साल जो 2021 होने वाला है उसमें T20 वर्ल्ड कप भारत में ही होगा। न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी-मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही पुरुष T20 विश्व कप को लेकर भी ये अहम फैसला लिया गया है। साल 2021 में होने वाले T20 विश्व कप अब जो है भारत में ही होगा, जबकि 2022 की टूर्नामेंट की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा कब करी थी? 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसका सही जवाब है केरल। आप सब ये जानते हैं बड़ी ही दुखद घटना थी, और ये जो आप जानते हैं कि विमान जो है वो उतारा गया था, जो टेबल टॉप रनवे जिसे कहा जाता है, तो ये भारत में 3 जगहों पर ही है
और केरल में इस एयरपोर्ट पर भी जो है कोझिकोड में ये भी टेबल टॉप रनवे है। और ये ऐसा रनवे होता है जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं जो शहर होते हैं वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर ये टेबल टॉप रनवेज़ बनाए जाते हैं। ये रनवेज़ काफ़ी छोटे होते हैं और यहाँ पर जो है एक तरफ खाई हो सकती है या फिर दोनों तरफ खाई हो सकती है। और ये बड़ा ही जो है इसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो पायलट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अलग ट्रेनिंग दी जाती है। वही पायलट्स होते हैं जो सिर्फ टेबल टॉप रनवेज़ पर उतार सकते हैं कोई भी प्लेन को। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी जैसा कि आप सभी जानते हैं और ये विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का जो विमान था वो केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ था। भारी बारिश जो है वो रनवे पर उससे पानी भरा हुआ था और लैंडिंग के समय में विमान फिसल कर 50 फीट गहरी जो खाई थी उसमें जाकर गिर गया था। और लगभग ये 35 से 50 फीट के बीच में इसका जो है लंबा गहराई है। और हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई और विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विमान हादसे में मारे गए प्रत्येक यात्री के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन ए। संघ लोक सेवा आयोग आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो है सीएससी का एग्ज़ाम देंगे अक्टूबर के महीने में। वो भी पोस्टपोन होकर उसके लिए नई तारीख बनाई गई है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है उसके नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। जोशी 12 मई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य बने थे। उन्हें यूपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और संघ लोक सेवा आयोग देश के नौकरशाहों को और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब दोस्तों उस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? इसका सही जवाब है पायलट योजना। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क की जो कनेक्टिविटी है वो कम है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों या फिर अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा करी है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, पंजाब, दिल्ली या फिर राजस्थान। अब अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।